पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में फेंगर दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बता रहा होता है कि मुझ पे लाओसन ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इससे सारे लोग वहां पर लाओसन से बचने की कोशिश करते हैं और लीजी बड़ी मुश्किल के साथ जैसे तैसे लाओसन और उसके साथियों को भगाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद तो सभी वहां से लाओसन के ठिकाने पे जाने के लिए निकल चुके थे। वहां आने के बाद लीजी को एक सोल क्रिस्टल दिखाई देता है जिसकी मदद से वो काफी सारी पावर को गेन कर सकता है। वो सोल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए हीवन को रिपेयर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनसोंग को देखते हैं जो किसी तरह की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। उस टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए वो अपनी सारी की सारी पावर अपनी स्वॉर्ड के अंदर ही डालना शुरू कर देता है। लेकिन ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी इसलिए वो ठीक तरह से उसे कल्टीवेट नहीं कर पाता और वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है जिस वजह से उसके मुंह से खून भी आने लग गया था। वहाँ पर भागते हुए उसका एक साथी आता है जो वहाँ आने के बाद लिनसोंग से कह रहा होता है, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, हमारे सारे साथियों को किसी ने मार दिया है और वो उनका खजाना भी लूट कर लेकर चले गए। यानी कि लीजी को जिसके पास से वो सोल क्रिस्टल मिला था वो सारे के सारे इस लिनसोंग के ही साथी थे। जो सुनकर तो लिनसोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने मेरे साथियों को मारा और मेरा खजाना भी लेकर चले गए। तभी जिस टेक्निक को लिनसोंग कल्टीवेट कर रहा था ना वो एक इविल टेक्निक होती है। उसके अंदर से उस टेक्निक का गार्डियन बाहर निकल कर आता है जो कि बिल्कुल इविल जैसा दिखाई दे रहा था। बाहर आने के बाद वो लिनसोंग से कह रहा होता है, अगर तुम यहाँ पर जिसने भी तुम्हारे साथियों को मारा है उससे बदला लेना चाहते हो तो अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बॉडी पे पहले कंट्रोल हासिल करूंगा, उसके बाद तुम्हें पावर दूंगा जिसकी मदद से तुम सारे लोगों का मुकाबला कर पाओगे और कोई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जो सुनकर लीजी उसे अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो इविल टेक्निक वाला मास्टर लिनसोंग के अंदर चले जाता है जिस वजह से तो लिनसोंग भी वहां पर इविल बन चुका था। वो इतना ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा होता है कि इसे देखकर तो लिनसोंग के साथी जो वहां खड़े थे उन लोगों की भी हालत खराब होने लगती है कि कहीं ये हम पर ही हमला ना कर दे। जिसके बाद लिनसोंग कह रहा होता है, लीजी अब बच कर रहना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। दूसरी तरफ हम लीजी और बाकियों को देखते हैं जहाँ पर फेंगर सभी को बता रहा होता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत इंटेंशन था तो लीजी की जान लेने का, क्योंकि मैं सॉल्ट टाइगर सेट से आता हूँ। वहाँ के लोग जल्दी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते और जंगल का रूल तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे अगर सरवाइव करना है तो तुम्हें किस भी हद तक के जाना पड़ेगा। जो सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि ये फेंगर तो सॉल्ट टाइगर सेट से आता है, उन लोगों के पास काफी ज्यादा पावर होती है। तभी ये फेंगर एनी टाइम इतना ज्यादा गुस्से में रहता था। फेंगर बताता है, कुछ दिन पहले हम हमारे सेट के साथ ड्रैगन किंगडम पे गए थे ताकि वहाँ जाने के बाद हमला कर सके वहाँ पर, लेकिन वहाँ के सिपाहियों ने हमें वहाँ से भगा दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अकेला जान बचाकर वहाँ से भाग निकला हूँ। शीशी कह रही थी, अच्छा तुम सॉल्ट टाइगर सेट के जासूस थे जो ड्रैगन किंगडम में आए थे। लीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे। तो प्रिंसेस बताती है कि कुछ सालों पहले मैंने सुना था सॉल्ट टाइगर सेट के साथ मिलकर एक और सेट ने ड्रैगन किंगडम के ऊपर हमला कर दिया था। उसी टाइम से उनकी दुश्मनी चलते आ रही है। तीनों सेट आपस में बहुत बड़े दुश्मन है और उन्हीं में से एक सेट का डिसाइपल जो है वो फेंगर है। हो सकता है कि शीशी जो है वो ड्रैगन किंगडम से आती होगी जिसके ऊपर ही इस फेंगर के सेट ने हमला किया होगा। इसी वजह से वो फेंगर को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो रही है। तब शीशी खुद ही से फेंगर को बता देती है कि ड्रैगन किंगडम पे जो तुमने हमला किया ना, वहाँ के सोल्जर के जनरल थे मेरे फादर, वही थे जिन्होंने तुम्हारे पूरे के पूरे सॉल्ट टाइगर सेट के ऊपर हमला किया और उन्हें खदेड़ने में कामयाब हुए। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम अपने बाकी साथियों को ये बता सको कि दोबारा कभी भी ड्रैगन किंगडम के अंदर कदम ना रखे। अब मुझे तुम्हारी असली सच्चाई मालूम पड़ चुकी कि तुम उन्हीं सॉल्ट टाइगर सेट से हो जिन लोगों की वजह से हमारे ड्रैगन किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा तबाही आई थी, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो तो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए फेंगर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देती है। फेंगर शीशी कह रहा होता है, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं जानता हूँ कि उस हमले के अंदर तुम्हारे फादर मारे गए थे लेकिन मैं नहीं था वो जिसने तुम्हारे फादर की जान ली होगी। मैं सिर्फ एक मामूली सा सोल्जर था अपने सॉल्ट टाइगर सेट का, जैसा उन लोगों ने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैंने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली है। शीशी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये फेंगर ही है जिसने उसके फादर को उस हमले के अंदर मार दिया था। फेंगर शुरू में तो कोई अटैक नहीं कर रहा होता लेकिन जब शीशी का बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो अपनी स्वॉर्ड निकालने के बाद वो भी शीशी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। लीजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर करे तो करे क्या। वो ना ही फेंगर का साइड दे सकता था ना ही शीशी का साइड दे सकता था, इसलिए बस उनसे कह रहा होता
होता है जरा ध्यान से फाइट करना, कहीं एक दूसरे को चोट वगैरह ना लग जाए। तब प्रिंसेस बीच में आती है जो वहाँ आने के बाद फेंगर का जितना भी अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो शीशी को भी समझा रही होती, जब फेंगर ने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली तब तुम्हें थोड़ा यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, झगड़ा कर कोई फायदा नहीं है। लेकिन ना ही शीशी सुनने के लिए तैयार थी, ना ही फेंगर सुनने के लिए तैयार होता है। इसलिए प्रिंसेस को वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लीजी सोच रहा होता है इन दोनों की ऐसी फाइट के अंदर कहीं प्रिंसेस को चोट वगैरह ना लग जाए। इससे लगता है कि अब मुझे मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए वो जहाँ पर फाइट हो रही होती है वहां पर चले जाता है और वहां आने के बाद उसने अपने उसी वेपन को बाहर निकाल लिया था। वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले फेंगर के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो प्रिंसेस और शीशी को वहां से साइड कर देता है और उनसे कहता है यहाँ पर रुक जाओ, मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। फेंगर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अटैक कर रहा होता है। इस बार तो वो गुस्से में सीधा लीजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है कि आखिर उसने यहाँ पर फाइट क्यों रुकाई। लेकिन जैसे उसकी स्वॉर्ड लीजी को लगती, लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगर को वहां पर स्टॉप कर देता है, जिस वजह से फेंगर हिल ही नहीं पाता। लीजी शीशे से कह रहा होता है तुम्हें मामले की पहले से अच्छे से जांच करनी चाहिए कि क्या सच में फेंगर ने तुम्हारे फादर की जान ली थी, उसके बाद ही तुम कोई फैसले पे आना। जिस पर शीशी फेंगर से कह रही होती है देख लेना, इस अकाउंट को तो मैं बाद में सेटल करूंगी, पहले मैं पता लगाती हूँ कि असल में मेरे फादर को किसने मारा था। एक बार अगर कंफर्म हुआ कि वो तुम ही थे तब देख लेना वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। जिस पर फेंगर भी कह देता है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना होगा तब तुम वो कर लेना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसेस कह रही होती जब मामला सेटल हो गया तो अब हमें यहाँ पर आराम करते हुए सुबह वापस से आगे बढ़ना है, तो चलो चलो जल्दी आराम कर लो, हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद अगले दिन लीजी और बाकी सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग मैप के सहारे से इस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग जंगल में जितना आगे जाते जा रहे होते हैं जंगल उतना ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था, पर तब भी वो जैसे तैसे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फेंगर कह रहा होता है मेरे पास मैप है और मैंने इस जंगल को पहले भी पार किया है, पर तब भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि हम एक ही रास्ते पे बार बार घूम रहे हैं, लगता है इस रास्ते पे किसी तरह का मैजिक वगैरह लगा हुआ है, तभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम एक ही जगह पे बार बार घूमते जा रहे हैं। इसलिए बाकी सारे लोग जरा सावधान रहना, यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने जंगल ही जंगल दिखाई देता है, वहाँ पर कोई रास्ता तक के नहीं बना था। लीजी कह रहा होता है मुझे ना यहाँ पर अच्छी वाइब नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है, ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद हम गलत रास्ते पे आ गए। और जिस चीज का लीजी को डर होता है वैसी कुछ चीज यहाँ पर होने वाली थी। उसे एक लकड़ी के ऊपर अजीब सा वेनम दिखाई देता है जो कि वहीं पर लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जहरीला बीस्ट यहाँ से गुजरा है, जिसके मुंह से उसकी लार गिरी होगी जो कि इतनी ज्यादा वेनमस थी। लीजी समझ जाता है कि गई भैंस पानी में, हम तो यहाँ पर उसी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस बीस्ट के अड्डे पे पहुंच चुके हैं, अब वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तभी उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर वो बीस्ट भी आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। फेंगर अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट तो बहुत दूर होता है और अपनी से पूंछ को निकालते हुए इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो सब वहाँ से घिर जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक को देखते हैं जिसके अंदर से ही इतना खतरनाक पॉइजनस वेनम बाहर निकला था। वो वहाँ पर आने के बाद एकदम जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है लीजी और बाकियों पर, जो देखकर तो सभी की हालत खराब हो जाती है कि ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग कितना भी क्यों ना अटैक कर ले, स्नेक के पास तो उनका अटैक जा ही नहीं रहा होता है। तो स्नेक की हालत खराब होना तो दूर की बात थी, वो स्नेक अपने ऑरा की मदद से सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। फेंगर वहाँ पर दोबारा से अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए फिर से उसी स्नेक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसने स्नेक के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक भी कर दिया था। इसके बाद अब मौका देखकर बाकी सारे लोग जो होते हैं वो लोग भी धीरे धीरे करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किसी का कोई अटैक वहाँ पर कारगर नहीं हो रहा था। वो स्नेक बार बार छुप छुप कर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लीजी अपने वेपन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने स्नेक के ऊपर अटैक कर दिया था, पर तब भी स्नेक को इससे कुछ भी नहीं होता और उसने अपने वेनम से सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। सारे लोग काफी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर घिर चुके थे, पर तभी पीछे से फेंगर स्नेक के ऊपर अटैक करते हुए सभी को वहाँ पर बचा लेता है। इसके बाद शीशी लगातार कई सारे स्लैश अटैक स्नेक के ऊपर ही कर देती है, जिस वजह से वो स्नेक जमीन तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। सभी लोगों को समझ आ चुका था कि वो यहाँ पर हमला करके तो इस स्नेक को नहीं खत्म कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। जैसे वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, उनका स्वागत करने के लिए एक और बीस्ट वहाँ पर आ चुका था जो कि वो भी स्नेक ही होता है। आगे और पीछे
पीछे दोनों तरफ से उन स्नेक ने वहाँ पर लीजियो और बाकियों को घेर लिया था, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। वो लोग तो बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।